डियर। हाँ क्या? अरे ये तो मार रहा है। हाँ अच्छा, कुछ के सींगे हैं, कुछ के नहीं। हाँ हाँ। वाह, यहीं पर आधा घंटा हो जाएगा। चलो हम तो गाड़ी में 8 का डबल सीट है, 640 आता है। हाँ तो 3 नहीं मगर सिंह मांग देगा। मैप कहाँ से शुरू करना है, किस साइड से शुरू करना है? हम तो राइट से शुरू कर रहे हैं, आ जाओ। तो यहाँ से 0.6 देखो, 0.6 मीटर स्क्वायर एरिया है। हम लोग हैं ओल्ड जेट्टी, यहाँ पर है हम लोग। यहाँ पर हाँ तो हाईएस्ट पॉइंट चलते हैं। हाँ चलो यहाँ से। ये है तो ऊपर। सीधा वैसे फॉलो करना है ना भैया। थैंक यू। अब वो लोग अपना आएंगे। एक घंटे में हम लोग यहाँ से शुरू हो गए हैं, ओल्ड हाईएस्ट पॉइंट के लिए जा रहे हैं। पुराना पंप हाउस है। यहाँ पर हिरन देखने को मिलेगा आपको। वाह, विद्युत घर, पुराना भी विद्युत घर अभी तो कबाड़ हो गया है। वो सामने विद्युत घर है, इलेक्ट्रिसिटी पावर हाउस। पकड़ो को ये भी कोई पुराना ही लग रहा है। और ये ऑडिटोरियम है, यहाँ पर कुछ प्रोग्राम चलता होगा फिर तो। ऑडिटोरियम है तो अच्छा, कर्नल एडिसन निवास स्थान ये है, निवास स्थान हुआ करता था। अब तो सिर्फ अवशेष ही बचे हैं। सप्लाई ऑफिसर है तो प्यारा ये। अच्छा है। तो बस 1 किलोमीटर का स्ट्रेच है ये, 1 किलोमीटर का आई मीन ट्रैक है। पहले ऊपर चढ़ना है, अभी तो चढ़ाई शुरू हो रखी है बाबा। हर जगह हिरन ही हिरन दिख रहे हैं। पीहन मोरनी, सामने मोरनी भी है। वाह, कितना सुंदर व्यू आ रहा है यहाँ से। आते टाइम देखेंगे। बिवेयर ऑफ फॉलिंग कोकोनट है, बच्चा भी है 1-2 है। फिलहाल तो यहाँ मोर है। मोर नहीं क्रॉस हो रहे। नहीं ये मोर है, ये बच्चे हैं क्योंकि इनके पंख निकल रहे हैं पीछे से। पहले लगा मोरनी है, नहीं नहीं ये मोर है। वाह, वो मोरनी है, उसके पीछे पंख नहीं है, बट ये मोर है। हाँ चला गया। वो क्या है, वो भी मोर ही है बैठा हुआ। कितना सुंदर है, कितना सुंदर हिरन लग रहा है। बहुत सुंदर हिरन लग रहा है। पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, लेकिन वो बहुत सुंदर लग रहा है। तो अब यहाँ से ऑडियो इशू अकर्ड हो गया, पता नहीं कैसे, बट ऑडियो चला गया। और देखिए हमें क्या मिला, छोटू
सा नारियल गिरा हुआ था वहाँ पर, तो वही दिखा रहे थे कि हमें छोटा सा नारियल मिला। ओके, तो चलिए अब इसकी हिस्ट्री जानते। तो इस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है, जो कि 2018 में चेंज किया गया था। अब चलिए इसकी कुछ हिस्ट्री जान लेते हैं। इसका हिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा दिलचस्प है और इसका द्वीप का महत्व समय समय पर बदलता रहा है। ब्रिटिशों ने रोस द्वीप को अपनी उपनिवेशी नीतियों और रणनीतिक महत्व के कारण एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अन्य द्वीपों की तुलना में रोस द्वीप को बेहतर स्थिति और संरचना के कारण चुना गया। यहाँ की भौगोलिक स्थिति ने इस समुद्री मार्गों पर नियंत्रण रखने के लिए उपयुक्त बना दिया था। इस द्वीप को अंडमान निकोबार द्वीप समूह का प्रशासनिक केंद्र बनाने के लिए ब्रिटिशों ने यहाँ एक उपनिवेशी शासन स्थापित किया। इसके अलावा यहाँ एक सैन्य और पुलिस मुख्यालय, अस्पताल, बिजली घर और स्कूल भी स्थापित किए गए थे। यहाँ पर बनाई गई जेल को एक केंद्रीय प्रशासनिक जेल के रूप में भी इस्तेमाल किया गया था। यह द्वीप भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं और आंदोलनों के खिलाफ एक कड़ा दमन केंद्र बन गया। ब्रिटिश साम्राज्य ने स्वतंत्रता सेनानियों को इस जेल में भेजा और जहां उन्हें कठोर और अमानवीय परिस्थितियों में रखा जाता था। इस द्वीप पर महिलाओं के लिए एक अलग जेल भी बनाई गई थी, जहां उन महिलाओं को बंदी बनाया जाता था जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया गया था, ब्रिटिश शासन के खिलाफ काम किया था। यह जेल भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काले इतिहास का हिस्सा बन गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना ने रोस द्वीप पर हमला किया। जापानियों ने इस द्वीप को 1942 से 1945 तक अपने कब्जे में रखा और यहाँ स्थिति ब्रिटिश संरचना को नष्ट कर दिया। ब्रिटिश अधिकारियों के आवास, चर्च, स्कूल और अस्पतालों को गंभीर क्षति हुई। हालांकि इस द्वीप पर बहुत से संरचनाओं के अवशेष अब भी देखे जा सकते हैं, जो इस समय की हद तक बर्बादी और पुनर्निर्माण के प्रतीक है। जापानी कब्जे के दौरान द्वीप पर खाने पीने और अन्य बुनियादी सुविधाओं की कमी हो गई, जिससे द्वीप पर रहने वाले कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे थे। भारत की स्वतंत्रता के बाद रोस द्वीप का प्रशासनिक और सैन्य महत्व समाप्त हो गया। द्वीप पर कई ब्रिटिश और जापानी किलों और इमारतों के अवशेष छोड़ दिए गए थे। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद इस द्वीप का प्रशासनिक कार्य पूरी तरह से पोर्ट ब्लेयर को स्थानांतरित कर दिया गया। पोर्ट ब्लेयर अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह का प्रमुख प्रशासनिक और वाणिज्यिक केंद्र है। स्वतंत्रता के बाद इस द्वीप को भारतीय सेना और भारतीय नौसेना के नियंत्रण में दिया गया। भारतीय सेना और नौसेना ने यहाँ के खंडरों ढांचों को संरक्षित किया और द्वीप पर पर्यटकों को आकर्षित करने की दिशा में कदम उठाए। आजकल इस द्वीप एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन गया है। यहाँ के खंडहर विशेष रूप से ब्रिटिश और जापानी काल के अवशेष पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। भारतीय वन विभाग और भारतीय नौसेना द्वीप की देखभाल संरक्षण करते हैं। द्वीप पर कुछ प्रमुख पर्यटक आकर्षण भी हैं। इस द्वीप पर स्थित जेल के अवशेषों आज भी खड़े हैं, जो ब्रिटिश काल के काले इतिहास को याद दिलाते हैं। यहाँ पर्यटकों के लिए संग्रहालय भी है, जो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों उनके संघर्ष को दर्शाते हैं। इस द्वीप पर स्थित चर्च, अस्पताल और ब्रिटिश अधिकारियों के आवास को खंडर दर्शाते हैं कि यह द्वीप ब्रिटिश साम्राज्य के लिए कितना महत्वपूर्ण था। इन खंडरों में अब भी ब्रिटिश काल की वास्तुकला के निशान देखे जा सकते हैं। यह द्वीप अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के हरे भरे जंगल, समुद्र तट और शांतिपूर्ण वातावरण पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। यह द्वीप पर कई स्मारक और दर्शनीय स्थल है, जैसे जापानी बंकर, नेवी का संग्रहालय और ब्रिटिश कब्रिस्तान, जो द्वीप के इतिहास को और भी जीवित रखते हैं। यह द्वीप एक संरक्षित क्षेत्र है और पर्यटकों के लिए यहाँ आने के लिए अनुमति आवश्यक होती है। भारतीय वन विभाग और भारतीय नौसेना इस द्वीप के संरक्षण और इसे पर्यटकों के लिए सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इस प्रकार यह द्वीप एक इतिहास, विभिन्न घटनाओं और काल क्रमों में समाहित है, जो ब्रिटिश साम्राज्य, स्वतंत्रता संग्राम, जापानी कब्जे और स्वतंत्र भारत के संघर्ष की गवाही देता है। आज यह द्वीप न केवल ऐतिहासिक महत्व रखता है, बल्कि पर्यटकों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल भी बन गया है। चलिए, ये तो रही रोज आइलैंड के बारे में कुछ हिस्ट्री और कैसे यहाँ पर लोग
स्वतंत्रता से पहले की हिस्ट्री और स्वतंत्रता के बाद की हिस्ट्री। तो मुझे यहाँ तक आने के लिए मतलब इस पॉइंट तक आने के लिए 10 मिनट मिले थे, क्योंकि हमारे पास है 1 घंटे का। तो मुझे मेरी फैमिली ने 10 मिनट बोला था कि दौड़ते-दौड़ते जाओ और 10 मिनट में वहाँ पर शूट करके या तो वहाँ का पॉइंट टच करके वापस आ जाना। तो मैं वहीं पर देखिए ये वो देखिए मैं सामने दिखा रही हूँ, वो है पोर्ट ब्लेयर। और यहाँ पर ये बना है मेमोरियल, ट्रिब्यूट मेमोरियल बना है, और लाइट हाउस भी है यहाँ पर, जो इस आइलैंड का मेन पॉइंट है। जी हाँ, ये सेंटर पॉइंट है इस आइलैंड का। और जैसे ही मैं यहाँ पर देखिए अब वापस जाने लगी, तो देखिए सामने से कौन दिख रहा है मेरे को। अरे बाप रे, मम्मी आई और हम लोगों ने बढ़िया अपना पॉइंट, ये वाला मेन पॉइंट पर फोटो शूट किया और जल्दी वापस। देखिए कितना सुंदर यहाँ से दिख रहा है। ये मतलब कैमरा जस्टिफाई नहीं करेगा। आप 2 मिनट पॉज लेकर इस मतलब देखिए इसको, कितना सुंदर है। अब हम लोग वहाँ से मेन पॉइंट से जो लाइट हाउस है वो उसको देखकर वापस जा रहे हैं। और देखिए रास्ते में हमें कौन मिला, डियर्स। जी हाँ, यहाँ पर एक लेडी आती हैं, वो इनको खाना खिलाती हैं। सिर्फ वही उन्हीं को परमिशन है यहाँ पर, और टूरिस्ट को परमिशन नहीं है कि वो इन लोग को खाना खिला सके। देखिए कितने सारे पिकॉक्स हैं, डियर्स हैं। देखिए ये ग्रुप आया हुआ है जो कि इन लोगों को खाना दे रहा है। देखिए कितने सुंदर नज़ारे हैं। तो यहाँ पर ये जो लोग आते हैं, लेडी आई हुई हैं, तो ये लोग है ना, इनको इन वाइल्ड लाइफ को ह्यूमन के साथ इंटरेक्ट करना सिखाते हैं कि कैसे डर के ये लोग भागे नहीं। देखिए कितने प्यार से आए हुए हैं पास में, देखिए कैसे खा रहे हैं। तो ये लोग डर के भागे नहीं, वो इंटरेक्शन धीरे धीरे आया है। अभी तो घुल मिल गए ये लोग, अभी ज़्यादा भागते नहीं। देखिए कितने प्यारे हैं पीकॉक्स, पीहैन, डियर्स। तो इसके बाद हम लोग वापस, आप लोग ये एक्चुअली बग्गी भी यहाँ से कर सकते हैं, जो 400 और 600 की 800 में आपको फुल बग्गी मिल जाएगी, और आप लोग 600 में भी फुल बग्गी शायद मिल जाती है। और यही सब करते करते हमारा जो फेरी था, जिस स्पीड बोट से हम लोग आए थे, वो वेट कर रहा था, क्योंकि 1 घंटे का ही सिर्फ हमको टाइम मिलता है यहाँ पर। अब 1 घंटे का ही कर दिया है स्पीड बोट। जिस स्पीड बोट से आप आए हो, उसी स्पीड बोट से आप वापस जाओगे। ये देखिए यहाँ पर सब कोई अंदर बैठ रहा है। अब इसके बाद हमारी स्पीड बोट हम लोगों को वापस पोर्ट ब्लेयर लेकर चली गई। तो यही है बस। रोज आइलैंड है तो सुंदर, लेकिन अंग्रेजों ने इसमें अपना जेल और ये सब बनाया था। है बहुत सुंदर, अनटच्ड नेचर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। और देखिए हम लोग ने सबने लाइफ जैकेट पहन लिया है और हमारी राइड शुरू हो गई है। हम लोगों को 1 घंटे ही सिर्फ रोज़ आइलैंड में मिलता है, और यकीन मानिए बहुत सुंदर रोज़ आइलैंड है। और यहाँ के देखिए समुद्र के नज़ारे देखते हुए हम लोग वापस जा रहे हैं। 1 घंटे का ही टाइम मिलता है इस आइलैंड पर, तो हम लोग वापस जा रहे हैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जहाँ से हम लोगों ने अपनी जर्नी ये स्टार्ट की थी। और वहाँ पहुँचकर अगर आप को अगर स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी करनी है, तो वहाँ पर स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी होता है। और देखिए सबको यहाँ पर मछली देखने में बिजी है। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है और सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए माय यूट्यूब चैनल। और अगर ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।